बरेली में सीएम योगी ने अभी जनसभा को संबोधित किया और ये भी कहा है कि तमंचावादियों की जो सोच है उस पर रोक लग चुकी है। इसी के साथ ही उन्होंने 11 तारीख को बढ़ चढ़कर मतदान करने की बात कही है। हमारे साथ डॉक्टर उमेश गौतम मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अब जो आगामी जो चुनाव है उसको किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बरेली में जनसभा करके गए हैं और जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा था उससे ये लगता है कि बरेली वासी अपना मन बना चुके हैं। अब जगह जगह जाके घरों में जा जाके अब वो वोट की तैयारी करेंगे और 11 तारीख को बढ़ चढ़ कर सभी लोग 11 तारीख को मतदान करेंगे, जिससे जब 13 तारीख को रिजल्ट आए तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सारे पार्षद और महापौर सबकी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल के दे देंगे। एक आपका एक बहुत था कि मुस्कुराइए आप बरेली में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि दोबारा से वोटर्स के बीच आप पहुंच रहे हैं, तो कैसा आपको सहयोग मिल रहा है? देखिए, जनता का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है क्योंकि जो 5 सालों में हमने विकास के कार्य किए हैं, इस तरह के कार्य कभी बरेली की जनता ने देखे नहीं थे। इतनी चौड़ी सड़कें, उनमें जगमगाती हुई लाइटें, जो छोटी गलियाँ, छोटी लिंक गलियाँ, छोटी रोडें जो वार्डों में हैं उनमें भी जगमगाती हुई लाइटें, जहां हमेशा अंधेरा ही रहा करता था। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, ओपन जिम 60 से ज़्यादा पार्कों में लगे हैं। जो तालाब गंदे और बदबूदार पड़े रहते थे उनमें अब अमृत सरोवर बन गया है। उसमें अब अक्षर विहार जैसे पार्क में लेज़र फाउंटेन लग गया है। अब वहाँ लोगों के लिए झूले लग गए हैं। जो सुभाष चंद्र बोस पार्क, जिसको सीआई पार्क के नाम से जानते थे लोग, अब वहाँ बच्चे घूमने जाते हैं, माताएं बहनें वहाँ वॉक करने जाती हैं, ओपन जिम में अपनी सेहत बनाने जाते हैं। इस तरह के लगातार कार्य बरेली में हमने किए हैं। अगर हमें शिक्षा की बात करें तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, तिलक इंटर कॉलेज, आज़ाद इंटर कॉलेज, इनको हमने अत्याधुनिक बना दिया है। वहाँ सारे स्मार्ट बोर्ड लगा दिए हैं, सारा फर्नीचर नया है, सारी लैब नई है, सारी स्मार्ट बोर्ड के साथ साथ सारी टाइलिंग सब कुछ नया कर दिया गया है। अब वहाँ एडमिशन के लिए भी सिफारिश लगने वाली है। इस तरह के काम हम लगातार कर रहे हैं। तो जनता के बीच में जो काम किए गए हैं, मुझे लगता है वही आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और जिस तरह यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे आज वक्तव्य दे के गए हैं, उससे ये स्पष्ट है कि जनता के अंदर कई 100 गुना करंट बढ़ गया है। उसका रिजल्ट 11 तारीख को वोट के रूप में देखने को मिलेगा। एक बड़ी आबादी सुभाष नगर से भी आती है, सुभाष नगर को लेकर क्या कुछ एजेंडा इस बार? देखिए, सुभाष नगर में हमने बहुत काम किया है। सुभाष नगर की एक पुलिया की ज़रूर समस्या रही है क्योंकि उसमें रेलवे का एक बड़ा अहम विषय है। कभी रेलवे परमिशन दे देता है, कभी फिर उसको किसी जांच के बहाने रोक देता है, क्योंकि उस पर रेलवे का भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे कि आपस में सामंजस्य बना के अगर उस पर पुल या अंडरपास जो भी बन सकता है उसको निश्चित रूप से इस बार उसको बनवाने का प्रयास भी किया जाएगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हमारी है। जहाँ भी अगर दिक्कत होगी तो उसको बात करेंगे और बरेली में जब ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी तो हमें और ताकत मिलेगी। निश्चित रूप से उस समस्या का भी समाधान किया जाएगा। आइए जानते हैं कि महिलाओं का इस बारे में क्या कहना है और निकाय चुनाव में वो अब किस तौर पर देख रही हैं। जी, मेरा बहुत जोश है और कमल के साथ है बस बेटा। हाँ, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मैं शिखा नायर, मैं छावनी परिषद की उपाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष रही हूँ। जैसा कि अभी बोलकर गए हैं उस हिसाब से हम लोग बहुत ज़ोर शोर से निकाय चुनाव में लगे हुए हैं और हम चाहेंगे कि हमेशा ये कमल खिलता रहे, खिलता है, खिलता रहेगा। ठीक है। एक बात, जैसे कि सुशासन की बात कही है, महिलाओं को लेकर काफ़ी बातें कही हैं, उन्होंने मंच से साझा किया है कि सुशासन है और अपराधी जो है काँप रहे हैं, तमंचावादी सोच खत्म हो चुकी है। उस बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, ये बात तो सच है कि तमंचावादी योग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हम लोग पहले हुआ करते थे कि मुझे तो कुछ टाइम पहले भी निकलते हुए बहुत डर लगता था, भय होता था, लेकिन आज की डेट में हम किसी भी सड़क पर गुजर सकते हैं, हमें कोई ऐसा भय नहीं है। जगह जगह पुलिस प्रशासन हमेशा हमारी रक्षा करता है। महिलाओं के सम्मान की बात कही है योगी जी ने, और इस तरीके से लगातार महानगर जो है बदल रहा है, चमकता बरेली बदलता बरेली की तर्ज पे आगे बढ़ रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जहाँ निकल जाओ बेडर होके निकल जाओ। और मेरी बेटी का तो पर्स पहले छिन गए, जॉब से आती थी वापस छिन गए, लेकिन अब तो खुले आम आती है, कोई डर नहीं है। और बहुत अच्छा सुंदर सिटी, स्मार्ट सिटी, हम रात को निकलते हैं घूमने के लिए। तो जैसे कि और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है। सुशासन की बात करके गए, तमाम विकास की जो बात कही है, तो कैसा लग रहा है आपको और क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं माननीय उमेश गौतम जी के लिए ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने चहुमुखी विकास करवाया है और आगे भी वो चहुमुखी विकास करवाते रहेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं बरेली सिटी के अंदर जो पार्क वगैरह उन्होंने बनवाए हैं और ग्रीन, और ये भी हम चाहेंगे कि पूरा बरेली जो बरेली शहर है वो ग्रीन सिटी में बदले और मेट्रो सिटी की तरह ही इसमें परिवर्तन आए, और यही विकास चाहते हैं हम। और जैसे कि लगातार उन्होंने बातें कही है, हाईटेक सिटी होने जा रही है। जी जी और बिल्कुल। तमाम चीजें स्मार्ट जी बिल्कुल। स्मार्ट सिटी को भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कैसा आप चाह रही हैं कि आने वाले समय में और क्या क्या परिवर्तन हो सके? आने वाले समय में और जो कुछ कमियां रह गई हैं, जैसे पुल से संबंधित और बच्चों को बेरोजगारी से संबंधित, उसके लिए बरेली काफ़ी विकसित हो रही है धीरे धीरे। और हमारे मेयर साहब ये प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि हमारे बरेली का विकास पॉसिबल है और नई नई फैक्ट्री खुलेंगी, जिससे बच्चों को बाहर विदेशों में नौकरियां ना करनी पड़े रोजगार के लिए, और हमारे बरेली के बरेली ही बच्चे अपना रोजगार पाएं। तो ये सभी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा विकास कर रहे हैं, तो हम मेयर साहब को ही जिताएंगे, डॉक्टर उमेश गौतम। अभी और कार्य करेंगे। मेयर साहब जी ये कह रहे थे कि अभी 3 साल और दीजिए, बरेली काफ़ी बड़ा है और बहुत विकास उन्होंने किया भी है, तो इसलिए अभी 3 साल में और ज़्यादा विकास करेंगे, और उन्होंने बहुत विकास किया हुआ है। यानी एक और बार विश्वास जताना। हाँ, इस विश्वास है। हाँ, विकास हो ही रहा है बराबर। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम रजनी शर्मा। बहुत ज़्यादा विकास होगा। विकास दिन पर दिन हो ही रहा है, जब से बीजेपी सरकार आई है। सब सुरक्षित हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, पढ़ाई की सुविधा है, हर जगह सुविधा है। एक बहुत बात होती है कि जैसे कि पहले, अब कैसा महसूस होता है? अब स्वतंत्र हैं, अब स्वतंत्र हैं। कितने भी बजे, रात में 1 बजे 2 बजे आइए, स्वतंत्र ही स्वतंत्र हैं, सुरक्षित है, प्रशासन सुरक्षित है, सब कुछ सही है। क्या नाम है आपका? कमलेश ठाकुर। कमलेश जी, किस तरीके से देखती हैं जो अब जो उम्मीदें हैं लगातार, जैसे कि अभी स्मार्ट सिटी में भी जो है शामिल हो चुका है, तो आगे क्या करेंगे? जो कार्य अधूरे रह गए हैं वो पूरे होंगे, इसको पूरा करेंगे वो। और इससे ज़्यादा बरेली में काफ़ी, देखो ये नाथ नगरी है बरेली, और नाथ नगरी के नाम से प्रसिद्ध भी हो गई है। माननीय योगी जी ने भी अभी नाथ नगरी के नाम से बरेली को गाया गया है, तो इस नाथ नगरी में काफ़ी काम होने को रह गए हैं, तो उसे गौतम जी पूरा करेंगे। और जनता उनको चुनती है, दोबारा से उनको लाती है। तो जो एयरपोर्ट से लेके और दुनिया भर के जो बन रहे हैं, तो मैं कहती हूँ और आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जनता की ख्वाहिशें भी बढ़ रही हैं। जब आदमी कोई काम करता है ना, कोई भी सही, चाहे विधायक सही, चाहे सांसद सही, और जनता काम जब करता है तो उनसे अपेक्षा और बढ़ जाती है। तो इसी तरह जनता की अपेक्षा और बढ़ गई है सरकार से, तो आने वाले समय में बहुत सारे कार्य होंगे।